Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, in GK, today's topic is avian knowledge. So let's start the chapter. Birds are such a common sight that one often overlooks their amazing characteristics. Birds are warm-blooded vertebrates belonging to the class Aves. Let us find out how much we know about birds. Provide an appropriate word for the following. बच्चों, birds आपने देखे हैं, ठीक है, कई तरह के होते हैं और वो अपने लुक्स की वजह से आपको काफ़ी अमेजिंग भी लगते हैं. बर्ड्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स कहे जाते हैं, ठीक है, और वो बिलोंग करते हैं एव्स क्लास से. अब यहाँ पे हमें कुछ बर्ड्स के बारे में नॉलेज दी गई है, ठीक है. आपको क्या करना है, उनके जो क्लूज़ हैं उन्हें पढ़ना है और उनका नाम आपको क्लू बॉक्स से ढूंढ करके उनके सामने लिखना है. सबसे पहला है द शेडिंग ऑफ फेदर्स ऑफ अ बर्ड. कोई बर्ड अपने फेदर्स को शेड करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मोल्टिंग कहते हैं, ठीक है. सेकंड, स्टडी ऑफ एग्स. जो पर्सन एग्स की स्टडी करता है, ठीक है, और स्पेशली बर्ड्स के एग्स की स्टडी करता है, उसे हम ऊलॉजी कहते हैं. थर्ड, अ पिक्यूलर behavior of the bird when one species lays its eggs in the nest of another. एक ऐसा बिहेवियर, एक अजीब सा बिहेवियर जो कि बर्ड्स करती हैं. क्या करती हैं, वो अपने एग्स को दूसरे के घोंसले में, नेस्ट में ले करती हैं, ठीक है. मतलब वो खुद का घोंसला बनाकर उसमें एग्स को नहीं देती, वो दूसरे के घोंसले में जाकर ही एग देते हैं. इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, इस बिहेवियर को कहा जाता है ब्रूट पैरासिटिज्म, ठीक है. फोर्थ, an ancient practice of training birds of prey to kill for man. ancient practice मतलब बहुत टाइम से ये चली आ रही है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, बर्ड्स को मारा जाता है, किसके लिए, मैन के लिए. उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फैल्कोनरी कहते हैं. फिफ्थ, बर्ड्स विच यूज देयर शार्प बिल्स फॉर वीविंग नेस्ट. बर्ड्स जो क्या करते हैं, अपने बीक्स जो होते हैं, जो उनकी चोंच होती है, शार्प होती है, उससे वो क्या करते हैं, अपने नेस्ट को वीव करती हैं, बुनती हैं. उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टेलर बर्ड कहते हैं. सिक्स्थ, अ माइग्रेटरी बर्ड विच फ्लाइज फ्रॉम आर्कटिक टू अंटार्कटिक एंड रिटर्न्स एवरी ईयर. ऐसे बर्ड्स जो माइग्रेट करती हैं, ठीक है, वो आर्कटिक से अंटार्कटिक की तरफ चली जाती हैं और वो हर साल वापस आती हैं. मतलब ये वो हर साल करती हैं. सर्दियों में वो अंटार्कटिक चली जाती हैं और उसके बाद वो वापस आ जाती हैं. ऐसे बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, अटलांटिक पफिन्स कहते हैं. सेवेंथ, अ टॉल फ्लाइटलेस ऑस्ट्रेलियन बर्ड विच इज़ ऑफन कंपेयर टू एन ऑस्ट्रिच. ये बच्चों फ्लाइटलेस ऑस्ट्रेलियन बर्ड होती है, ठीक है, मतलब ये उड़ नहीं सकती और इसे कभी कभी कंपेयर किया जाता है किससे, ऑस्ट्रिच से, क्योंकि ये टॉल होती है और कुछ कुछ दिखने में ये ऑस्ट्रिच की तरह होती है. इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ईमू कहते हैं. Eighth, a seabird which uses its colorful beak to catch and hold many small fish and is found in the Atlantic Ocean. ये जो बर्ड है ये कहाँ रहती है, समुद्र में रहती है और ये अपनी कलरफुल बीक को क्या करती है, यूज़ करती है ताकि ये स्मॉल फिशेस को क्या कर सके, कैच कर सके और उन्हें खा सके. और ये कहाँ पाई जाती है बच्चों, ये अटलांटिक ओशन में पाई जाती है. इसे हम रेड बिल्ड हॉर्नबिल कहते हैं. नाइन्थ, a bird which makes nest in tree holes, lays eggs and then seals off the opening till the chicks hatch. ये जो बर्ड है ये ट्री होल में नेस्ट बनाती है, वहीं पे ये क्या करती है, अंडे देती है, ठीक है, और ये उसे, उसकी जो ओपनिंग होती है ना, घोंसले की ओपनिंग, ये उसे बंद कर देती है तब तक जब तक उनके जो चिक्स होते हैं वो हैच नहीं हो जाते. क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जो दूसरे बर्ड्स होते हैं या जैसे कि स्नेक हो गया या कोई और एनिमल हो गया, वो उनको अटैक कर सकता है. तो ये उनकी जो होल होती है, नेस्ट की होल होती है, उसकी ओपनिंग को ये क्या कर देती है, बंद कर देती है. इनको हम कहते हैं टेलर बर्ड, ठीक है. टेंथ, अ बर्ड दैट हैज़ स्पेशल टाइप ऑफ फेदर्स दैट एब्जॉर्ब वाटर लाइक अ स्पॉन्ज. कुछ कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. इनके फेदर्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं ताकि ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, एक स्पॉन्ज की तरह, ठीक है. इन बर्ड्स को हम स्नैडड्रोगनाइज कहते हैं. तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर ने आपको काफ़ी नॉलेज भी दी होगी बर्ड्स के बारे में. अब आपको उसका रिवीजन, उसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है.